नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम पे। अगर किसी वुमेन के साथ या बच्चे के साथ, जो कि जेंडर न्यूट्रल चीज है, बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल क्राइम या अदर कोई ऐसा क्राइम हो जाए जो कि स्कीम के अंदर कवर है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो उनको कितनी कंपनसेशन मिलेगी। इस पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है और नालसा की गाइडलाइंस भी हैं इसके अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फॉलो करी जाएंगी और ये इफेक्टिव हो गई हैं अक्टूबर 2018 से, 2 अक्टूबर 2018 से। तो यही मेरा आज का वीडियो है। उससे पहले अपना वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो सेक्शन है 357 सीआरपीसी का, 357A। तो उसके अंदर कंपनसेशन दी जाती है, ये आप पढ़ सकते हैं सीआरपीसी का सेक्शन, मेरे को भी इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो 2018 के अंदर पास करी गई है। और उसके अंदर जो नालसा की गाइडलाइंस हैं, वो जो उसको अडॉप्ट करी गई हैं, और जो बोला है कोर्ट ने कि ये जो गाइडलाइंस हैं एप्लीकेबल होंगी। हालांकि जो नालसा की गाइडलाइंस थी वो पॉक्सो पे नहीं थी एप्लीकेबल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने उसे पॉक्सो पे भी कह दिया कि एप्लीकेबल होंगी। तो यही आप आज का वीडियो था, और इसके अंदर अब मैं आपको सीधा जजमेंट पे है और नालसा की जो गाइडलाइंस हैं उस पे ले चलता हूं, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि बेसिकली जो कोर्ट है क्या कहना चाहती है, कि इसको कितनी कंपनसेशन मिलेगी, कितना लिमिटेशन पीरियड होगा, और कोई अगर झूठ बोलेगा तो उससे कंपनसेशन वापस ले ली जाएगी। मिनिमम कंपनसेशन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम कंपनसेशन का क्या प्रोविजन है, इंटरिम कंपनसेशन का क्या प्रोविजन है, और लिमिटेशन का क्या प्रोविजन, सब कुछ उसके अंदर दिया गया है। ये मैं आज इस वीडियो के जरिए कवर करूंगा। आइए आपको सारी स्कीम और जजमेंट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। रिट पिटीशन नंबर 565 of 2012, निपुन सक्सेना एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। Subsequent to our order dated 10 August 2018, the committee has looked into the suggestion made to the victim compensation scheme, and now finally guidelines have been placed before us under the heading of NALSA compensation scheme for women victims survivors of sexual assault / other crimes 2018. It has been brought to our notice that as far as children are concerned, no scheme of this nature has been framed with regard to the victims of sexual abuse under the provisions of POCSO. On a reading of aforesaid rule, it appears to us that special court may, in appropriate cases on its own or on an application having been filed, pass an order for interim compensation for the immediate needs of the child. Of course, this rule is a gender neutral provision. मतलब चाहे वो बच्चा हो लड़का, चाहे वो लड़की हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब नीडलेस टू से दैट स्कीम एंड गाइडलाइंस विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 2 अक्टूबर 2018। मतलब ये स्कीम 2018 और 2 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गई है। कौन सी स्कीम है देख लीजिए। अब नालसा की स्कीम है कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स / सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट / अदर क्राइम्स 2018। दो तरह के विक्टिम्स बता रखे हैं, एक सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स और दूसरा वुमेन विक्टिम या सर्वाइवर ऑफ अदर क्राइम। दोनों की डेफिनेशन भी इसके अंदर दे रखी है, आप देख लें। वुमेन विक्टिम जो है इसके अंदर 376 सेक्शन के अंदर आएगी, जिसको मेंटल या फिजिकली इंजरी हुई है या दोनों हुए हैं। सेक्शन 376, 354A और सेक्शन 509 IPC। और सर्वाइवर ऑफ अदर क्राइम या वुमेन विक्टिम वो जो है जिसको फिजिकल या मेंटल इंजरी हुई है, सेक्शन 304B, 326A, 498A IPC, जिसमें अटेम्प्ट हो या अबेटमेंट हो वो भी माना जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है वुमेन विक्टिम की या उसके डिपेंडेंट की, जो कि कंपनसेशन के लिए एलिजिबल हैं। 357A ऑफ CRPC के अंदर कोई भी क्लेम है वो 3 साल के बाद नहीं मांगा जा सकता, या तो ऑफेंस होने के बाद या कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद। 3 साल के अंदर ही मांगना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोर्ट को लगता है या कोर्ट ऐसी फाइंडिंग देती है कि जो आपने कंप्लेंट करी थी या जो आपने एलिगेशंस लगाई थी वो झूठी थी, तो कोर्ट जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो इनिशिएट कर सकती है आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग, कंपनसेशन जो आपको दी थी वो वापस रिकवर करने की। तो बताते हैं कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करोगे कंपनसेशन की, तो आपको उसी समय 5,000 या 10,000 रुपये इमीडिएटली देने पड़ेंगे थ्रू प्री लोडेड कैश कार्ड ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक,
जो कि देगा सेक्रेटरी DLSA या मेंबर सेक्रेटरी SLSA। तो इंटरिम रिलीफ आपको देंगे वो 25% ऑफ द मैक्सिमम कंपनसेशन जो उसके अंदर प्रोवाइडेड है उससे कम नहीं होगा, उतना तो आपको इंटरिम कंपनसेशन देना ही होगा। तो इसका क्या प्रोसीजर है ये मैंने आपको बात दिखा दिया है, इसको आप पॉज करके पढ़ लें, काफ़ी बड़ा है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको कितना कंपनसेशन मिलेगा पूरा शेड्यूल इसके अंदर दे रखा है। विक्टिम ऑफ क्राइम को, जो वुमेन विक्टिम्स हैं उनको कैसे कैसे मिलेगा, आप इसको पॉज करके देख लें, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉस ऑफ लाइफ अगर होगी तो मिनिमम कंपनसेशन 5 लाख डिपेंडेंट को मिलेगा और अपर लिमिट है 10 लाख। गैंग रेप विक्टिम को 5 लाख, अपर लिमिट 10 लाख। रेप विक्टिम को मिनिमम 4 लाख, मैक्सिमम लिमिट 7 लाख। अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम को 4 लाख और मैक्सिमम 7 लाख। और ऐसे ही सारा जो है बता रखा है इस शेड्यूल के जरिए कि किसको कितनी कंपनसेशन मिलेगी। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या आप खुद निकाल के पढ़ लें। ऐसे ही अगर किसी का मिस कैरेज हो जाता है तो मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 3 लाख। प्रेगनेंसी अगर किसी की हो जाती है रेप की वजह से तो मिनिमम 3 लाख, मैक्सिमम 4 लाख। ऐसे ही है, बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं किसको मिनिमम कंपनसेशन कितनी है और किसको मैक्सिमम कंपनसेशन कितनी दी गई है। ये फॉर्म दे रखा है जो आपकी एप्लीकेशन अगर आप फाइल करेंगे तो फिर वो किस फॉर्मेट में होगी। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1 की पेज का फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है। बेसिकली नाम लिखना होता है एप्लीकेंट को अपना, या डिपेंडेंट को नाम लिखना होता है, एज लिखनी होती है। बाकी जो डिटेल्स हैं आप इसके अंदर देख सकते हैं पॉज करके, आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, बहुत छोटा सा फॉर्म है। और आप देख सकते हैं टोटल 11 ही कॉलम्स हैं इसके अंदर जो आपने भरने हैं। कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, एक ही पेज का ये फॉर्म है। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यही था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने बहुत चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। पर आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।